करना है विशाल, प्रशांत कहता है। बताते हैं। राजीव प्रशांत को सब समझाता है। ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, प्रशांत कहता है। थैंक्स प्रशांत, जो तुम हमारे लिए ये सब कर रहे हो, विशाल कहता है। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पिंकी और चांदनी से भी कहा था कि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। मैं कैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो मुझसे प्यार नहीं करती। फिर भी थैंक्स प्रशांत, राजीव कहता है। राजीव, हमें चांदनी के घर जल्दी चलना होगा, वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ड्रामा होने वाला है, विशाल कहता है। मैंने कहा था चांदनी से कि जो बोला है वही करे, पर पता नहीं उसे ये बेहोश होने वाला ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, राजीव कहता है। राजीव, वो हम बाद में चांदनी से पूछ लेंगे, फिलहाल घर चलते हैं। बाय प्रशांत, विशाल कहता है। बाय। दादी चांदनी को घर ले आती है। चांदनी, क्या हुआ बेटा, सुमन पूछती है। सावित्री चांदनी को बैठाते हुए कहती है, कुछ खाने के लिए लेकर आ इसके लिए। पर हुआ क्या, सुमन पूछती है। मंदिर में बेहोश हो गई थी, सावित्री कहती है। क्या? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, भूख से चक्कर आ गया था इसे, कुछ खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, सावित्री कहती है। हे भगवान, मेरी बच्ची, तुझे कितनी बार कहा कि बिना कुछ खाए घर से मत निकला कर, पर तू मेरी सुनती कब है, सुमन कहती है। मेरी बेटी करती रहती है और ये होश नहीं है कि इसने कल रात से कुछ नहीं खाया, सावित्री कहती है। कल रात से? पर, सुमन कहती है। पर क्या मामी, मुझे भूख लगी है, आप बातें बाद में कर लेना, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लाइए, चांदनी मन में कहती है। आज तो तू गई चांदनी, दादी के सामने मामी ने अगर सच बोल दिया ना तो दादी तो तुझे कच्चा खा जाएंगी और तुझे तो आज उनके घर में घुसने भी नहीं देंगी। अब क्या करूं विशाल, प्लीज जल्दी आ। सुमन चांदनी के लिए नाश्ता लेकर आती है। खिलाए से, सावित्री कहती है। जी। सुमन परेशान होकर चांदनी के सर पर हाथ फेरती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। कल से इसने कुछ नहीं खाया और तुझे जरा भी फिक्र नहीं इसकी, सावित्री कहती है। नहीं बीजी, मैंने खुद इसे, विशाल आ जाता है। चांदनी, क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना, विशाल पूछता है। चांदनी खुशी से कहती है, हाँ दादी, आपको पापा जी बुला रहे हैं, जल्दी, विशाल कहता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुमन, शाम को सब लोग आ जाना और तू थोड़ी देर आराम कर फिर घर आ जाना, बहुत से काम है आज, चांदनी खुशी से कहती है। अभी चलती हो ना दादी? सब लोग उसे देखने लगते हैं। मेरा मतलब है अब मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर आराम कर ले, सुमन तू मेरे साथ चल, कुछ काम है, सावित्री कहती है। चांदनी को खाना खिलाकर आती हूँ बीजी, सुमन कहती है। ठीक है, सावित्री कहती है। सावित्री चली जाती है। तू ठीक है, सुमन पूछती है। आंटी वो ठीक है, दादी चांदनी को माफ कर दे इसलिए ये नाटक करना पड़ रहा था हमें, विशाल कहता है। नाटक? सुमन पूछती है। हाँ मामी, वो दादी नाराज थी मुझसे और वो आज मुझे पिंकी की सगाई में आने नहीं देती, इसलिए। सुमन नाराज होकर कहती है, इसलिए तूने झूठ बोला, अगर उन्हें सच पता चल गया तो तू जानती है ना क्या होगा। सॉरी मामी, चांदनी कहती है। सॉरी, मेरी तो जान निकल गई थी जब बेटे ने ये कहा कि तू बेहोश हो गई थी, सुमन कहती है। चांदनी सुमन को कसकर पकड़ते हुए कहती है, माफ कर दीजिए मुझे, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सुमन मुस्कुराते हुए। ठीक है, मैं जाती हूँ वरना बीजी मुझसे भी नाराज हो जाएगी। सॉरी आंटी, विशाल कहता है। सुमन चली जाती है। मैंने तुमसे कहा था कि जितना बोला है ना उतना ही करना, पर तुम, राजीव कहता है। अगर मैं बेहोश होने का ड्रामा नहीं करती ना तो दादी मुझे माफ नहीं करने वाली थी, चांदनी कहती है। अच्छा, और क्या? चांदनी, समीर से बात हुई, विशाल पूछता है। हाँ, समीर 8 बजे तक आ जाएंगे, चांदनी कहती है। अगर समीर सगाई में टाइम पर नहीं आया तो हमें कैसे भी करके सगाई को कुछ टाइम तक रोकना होगा, राजीव कहता है। तुम ठीक कह रहे हो राजीव, विशाल कहता है। कल जो प्लान किया था मैं उसके लिए रेडी हूँ, चांदनी कहती है। वेरी गुड चांदनी, तो ये तय हुआ कि अगर समीर को आने में देर हुई या वो नहीं आ पाया तो हमें क्या करना है, विशाल कहता है। डन, राजीव कहता है। पर हमें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, विशाल कहता है। उसकी टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूंगी, फिलहाल मैं पिंकी के पास जाती हूँ, चांदनी कहती है। ठीक है, विशाल कहता है। विशाल, हमें भी अब चलना चाहिए, राजीव कहता है। दूसरी ओर कोको भाटिया सोनिया के घर पहुंचते हैं। डैड, आपने सिक्की को ऑफिस काम करने भेजा या फिर मेरी बेइज्जती करवाने, सोनिया कहती है।
क्या मतलब बेटा? मिस्टर मल्होत्रा पूछते हैं। डैड, कल सिक्की ने च्युइंगम खाकर ऑफिस में फेंक दी और मैं गिरते गिरते बची। अगर राजीव ने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं तो सच में गिर गई होती और मेरे ऑफिस में मेरा तमाशा बन गया होता। सोनिया कहती है। सिक्की, डैड मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। और ये सोनिया, इसे मेरी इंसल्ट करने के अलावा ना और कोई काम नहीं है। बस जब देखो मुझ पर अपना रौब झाड़ती रहती है। तो और क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। सोनिया कहती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुकू भाटिया कहते हैं। भाटिया साहब, आप आओ ना, आपको कब से इस घर में आने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ गई? मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। विक्रम ने हरकत ही ऐसी की है, कुकू भाटिया कहते हैं। पर आपने तो कुछ नहीं किया अंकल, तो फिर आप क्यों अपसेट हैं? सोनिया कहती है। समझ नहीं आ रहा सोनिया कि इस लड़के का क्या करूं, कभी कुछ और तो कभी कुछ और, कुकू भाटिया कहते हैं। मतलब क्या है आपका? मिस्टर मल्होत्रा पूछते हैं। उसे अपने किए पर अफसोस है। उसकी नानी ने उसके बर्थडे पर उसे एक फार्म हाउस गिफ्ट किया था। उसे बेच उसने 35 करोड़ रुपए खुद दिए हैं। यहाँ आने में उसे झिझक हो रही थी, इसलिए मुझे ये चेक तुम्हें देने के लिए कहा है। फार्म हाउस बेचकर? मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। जी, आप तो जानते हैं ना कि विक्रम को अपने काम में महारत हासिल है। आपके हर प्रोजेक्ट का हेड इंचार्ज रहा है वो, और अपना हर प्रोजेक्ट भी टाइम पर ही पूरा करता है। उसकी माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाटिया साहब, मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। ये लो सोनिया, 35 करोड़ का चेक, कुकू भाटिया कहते हैं। सोनिया चेक लेते हुए। थैंक्स अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। हरीश, अंकल के लिए चाय लाओ। मल्होत्रा, आपसे एक बात करनी थी, कुकू भाटिया कहते हैं। हाँ बोलिए ना, मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। मुंबई से 120 किलोमीटर दूर एक प्लॉट है जो हाईवे से सटा हुआ है। मेरे साले साहब उस जमीन को लेना चाहते हैं और वो इसके लिए कोशिशों में भी लगे हुए हैं, पर विक्रम ने पहले ही सेटिंग कर ली है। अगर आप और सोनिया चाहें तो हम ये सौदा कर सकते हैं। ठीक है, मैं सोनिया से बात करता हूँ, मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। पिंकी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी हुई है। चांदनी रूम में आती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। की होया पिंकी जी, तुसी बड़े सैड सैड लग रहे हो? चांदनी पूछती है। तुझे नहीं पता? पिंकी कहती है। सब जानती हूँ, पर तू भूल गई है कि मैंने तुझे वादा किया था कि ये सगाई नहीं होने दूंगी। भरोसा है ना तुझे मुझ पर? चांदनी कहती है। हाँ, पिंकी कहती है। तो फिर थोड़ा मुस्कुरा दे, वैसे आज तेरा समीर आ रहा है तो थोड़ा मुस्कुराना तो बनता है, चांदनी कहती है। पिंकी मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं।